न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, ब्लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, पीएन घाटी। रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर हुई धसान से स्थानीय लोगों में दहशत। विधायक ने कहा, लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आसनसोल रेलपाट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के धरना मंच पर पहुंचे मंत्री, आंदोलनकारियों की मांगों को किया समर्थन। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री महेश्वर पटेल कल्याणेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। देश के लोगों की खुशहाली के लिए मां से मांगी आशीर्वाद। दुर्गापुर की गरीब की बेटी सरस्वती रजक ने अपनी मेहनत के बल पर एम्स में बनाई जगह। आर्थिक अभाव के कारण आगे की पढ़ाई को लेकर चिंतित। विश्व दिव्यांग दिवस पर आसनसोल आनंदम ने निकाला पदयात्रा, सैकड़ों दिव्यांग शामिल। रानीगंज स्थित नेताजी प्रतिमा के समीप शनिवार की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर धसान से एक गड्ढा बन गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इसकी खबर रानीगंज पुलिस थाना और नगर निगम के अधिकारियों को दी गई। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी एवं विधायक तापस बनर्जी भी घटना स्थल पर पहुंचे। पहुंचने के बाद नगर निगम के द्वारा जेसीबी और मजदूरों के माध्यम से रोड का मरम्मतीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया। स्थानीय निवासियों के एक वर्ग ने शिकायत की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर बार बार धसान की घटना से क्षेत्र के आम लोग भयभीत है। कुछ लोगों का कहना है कि रोड के नीचे हाइड्रेन बना हुआ है, जिसके कारण यह घटना घटी। आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी देवेंदु भगत ने कहा कि जमीन के नीचे आर्च हाइड्रेन है, जिसकी फिलिंग सही से नहीं होने के कारण अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। वहीं विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि रानीगंज शहर के लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आसनसोल नगर निगम हमेशा उनके साथ है। ट्रैफिक विभाग को भी हिदायत दी गई है कि घटना से इलाके में ट्रैफिक जाम की स्थिति न हो। অতীতে এখানে একটা কুয়ো ছিল, এই কুয়োটা বুঝিয়ে নেতাজি স্ট্যাচু করা হয়েছিল এবং তারপর একটা ট্রেন গেছে। এই নিয়ে 3 বার মানুষের ভিডিওর সাথে কথা হলো, এই নিয়ে 3 বার এইরকম ধস কেনা হয়েছে। তার মানে এটা অন্যান্য যে আমরা ধস প্রবণ বলি সে নয়, তার জন্য কোনো মানুষের কোনো রকম আতঙ্কিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। এটা একটা টেম্পোরারি ধস, কুয়ো থেকে এইটা হয়েছে আর কি। এবং আমাদের কর্পোরেশন কাজ করছে, এনএইচকেও বলা হয়েছে, যেহেতু NH 60 এটা তার দায় এবং দায়িত্ব থেকে যায়। আর আমার কথা হচ্ছে, তখন সয়েল টেস্টটা ঠিক মতো যদি করা হতো, সেটা স্যান্ড প্যাকিং ঠিক মতো করা হতো, তা আজকে এটা হতো না। যাই হোক, যা হয়ে গেছে ওটা নিয়ে পোস্টমর্টম করে। এখানে নিকাশি নালা যেটা রয়েছে, বলছে নিকাশি নালা দীর্ঘদিন একটা কারণ, নালাটা কারণ, তো ওই নালাটা পর্যন্ত ভাঙতে হবে আর কি। এনে দেখতে হবে কতটা নিচেটা হয়েছে। মোড়ে মোড়ে রয়েছে, স্কুল মোড়ে আছে। যে আধিকারিক আছেন, ইঞ্জিনিয়ার, তার সঙ্গে কথা হলো, মিনিমাম 8 ফুট ভেঙে দেখে তারপরে পরবর্তী সিদ্ধান্ত। এই রাস্তা দিয়ে কি যান চলাচল এখন অসম্ভব, যতক্ষণ না রাস্তাটা রিপেয়ার হচ্ছে, মানুষ চলাচল, যানবাহন চলাচলে নিরাপদ যোগ্য হচ্ছে, নিরাপদ যোগ্য। তো কোনো বিকল্প কিছু ভাবনা চিন্তা? বিকল্প ভাবনা আছে তো, বাস ওদের দিয়ে যাবে, ট্রাক ওদের দিয়ে যাবে, আপনার বাইপাস দিয়ে যাবে, রাস্তা তো আছে। কুমার বাজার দিয়ে টোটো অটো বেরিয়ে যাবে, বাসগুলো থেকে বলছে ফসল পেট্রোল দিয়ে বাস ঘুরে যাবে, ঘুরে যাবে। দেখুন, এরকম হয়, এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। কলকাতার রাজাবাজার আমাদের ব্রিজ বন্ধ ছিল 1.5 বছর, শিয়ালদা ব্রিজ বন্ধ ছিল 2 বছর, আমাদের টালা ব্রিজ বন্ধ ছিল 1 বছর। অ্যাকচুয়ালি মানুষের স্বার্থেই কাজগুলো করতে হবে। একটা হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি ওটা আমরা দেখছি। ডিএম সাহেবের সাথে কথা হয়েছে, তিনিও পাঠাচ্ছে। কতটা ধস আছে সেটা দেখে তারপর এটা স্যানিটাকে বা আদারওয়াইজ যারা করার সেগুলো করা।
आसनसोल रेलपार ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पिछले 4 दिनों से रेलवे से पुनर्वास की मांग पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शनिवार को राज्य की कानून और श्रम मंत्री मलय घटक प्रदर्शनकारियों की धरना मंच पर पहुंचे और उनकी मांगों का समर्थन किया। इस मौके पर उनके साथ आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, पार्षद गोपा हलदार, आशा प्रसाद, उत्पल सिन्हा, फांसवी आलिया, ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पार्थ आचार्य, सचिव आशीष कुमार चटर्जी के साथ कई दुकानदार उपस्थित थे। इस मौके पर आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि डिपूपाड़ा बाजार के दुकानदार पिछले 1 बरस से पुनर्वास की मांग पर आंदोलनरत है, क्योंकि रेलवे के द्वारा उन्हें दुकान हटाने के लिए नोटिस जारी की गई है। वहीं चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि जो जमीन मालिक दुकानदारों को किराए में मकान दिए थे, उनसे भी अनुरोध है कि इनके भी भविष्य के बारे में मकान मालिक सोचे, ताकि इनका भी परिवार का पालन पोषण हो सके। কিভাবে তারা করতে চাইছে সেই ব্যাপারে যদি ওনারা আমাদের সাথে বসেন, আমরা নিশ্চয়ই তাদের সাথে বসতে রাজি আছি। কিন্তু উচ্ছেদের কোনো গল্প বা উচ্ছেদ যদি করতে চাই, আমরা কোনো মতেই তাতে রাজি নই, যতক্ষণ না অল্টারনেটিভ ভাবে আপনাদের একটা সুবন্দোবস্ত তারা করে দেবে। এইটুকু কথা বলে আমি বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করছি না। আপনারা আন্দোলন চালান, আন্দোলনের সঙ্গে আমরা প্রথমেও বললাম যে আমরা আছি, থাকবো। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री महेश्वर पटेल 3 दिनों के लिए आसनसोल लोकसभा प्रवास पर आए हैं। इसी दौरान मंत्री शनिवार को आसनसोल के कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ आसनसोल भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप दे, विधायक लखन गुरुई, भाजपा नेता सुब्रतो मिश्रा आदि उपस्थित थे। इस दौरान पंचायत मंत्री ने कहा कि मुझे बताया गया कि यह मंदिर काफी जागृत है, इसलिए मैं यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैंने माँ से मन्नत मांगी कि बंगाल के साथ पूरे देश की जनता खुशहाल और समृद्ध रहे। पंचायत चुनाव का प्रचार स्टार्ट नहीं कर रहे, माता जी के दर्शन के लिए आया। मुझे जानकारी मिली कि कल्याणेश्वरी माता ये जागृत यहाँ की देवस्थान है, इसलिए मैं यहाँ मुझे आशीर्वाद मिले माता जी से, इसलिए दर्शन के लिए आया। माँ के पास आया, माँ के पास मन्नत मांगी कि इस देश के सभी जनता का, देश में रहने वाली जनता का कल्याण हो, पश्चिम बंगाल के जनता का कल्याण हो, इनको आशीर्वाद मिले, यहाँ पे सुख शांति स्थापित हो। सर, बंगाल में पंचायत चुनाव भी है। बंगाल में पंचायत चुनाव में अभी चुनाव के लिए माता जी से तो कुछ आशीर्वाद मांगते नहीं, माता जी से जनता के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। सर, केंद्र पर एक आरोप लग रहा है सर, जो पैसा मनरेगा का पैसा रोकने का, सर इस पर भैया देखो, उद्देश्य हमारा एक ही है कि केंद्र सरकार इतने बड़े पैमाने पे निधि राज्यों को देता है तो राज्य सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। जैसे मैं जब पीडीएस के शॉप में गया, पीडीएस शॉप में, वहाँ पे मैंने जानकारी ली, हमारी बहनों से बात की कि मोदी जी गरीब कल्याण योजना में जो अनाज 2 साल से दे रहे हैं उनको बराबर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो मोदी जी के नाम से जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, केंद्र सरकार के माध्यम से आ रहा है, कहीं उसमें भी किसी का नाम आ रहा है क्या, ये भी जानकारी लिया। सर क्या बोले? उन्होंने, कुछ लोगों को तो पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, उनको जानकारी देनी पड़ेगी। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मैंने आह्वान किया है कि जो केंद्र सरकार से योजना आती है वो लोगों तक पहुंची है, लेकिन वो केंद्र सरकार से आई है नहीं है, इसकी जानकारी लेके लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। अपने सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किडनी हाउस
एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस। दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। पिता पेशे से गैस मैकेनिक है, माँ गृहिणी। आर्थिक तंगी के कारण लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है और बेहद गरीबी में जीवन यापन करती है। दुर्गापुर नगर निगम के 29 नंबर वार्ड देशबंधु नगर कॉलोनी के रहने वाली सरस्वती रजक। प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत स्थानीय बाल शिक्षा केंद्र से हुई। दूसरे चरण में उन्होंने राजकीय हाई स्कूल और फिर रानीगंज के त्रिवेणी देवी बलोटिया कॉलेज में विज्ञान के साथ अध्ययन किया। इसी बीच इलाज के अभाव में सरस्वती रजक ने अपनी दादी की मौत देखा। फिर उसकी लड़ाई शुरू हो गई। उसने डॉक्टर बनने की जिद कर आगे बढ़ने लगी और अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया और 2022 में नेट परीक्षा देती है। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIMS में जगह मिली। अब उनका लक्ष्य डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना है। सरस्वती की मां मीना रजक को अपने बेटी की सफलता पर गर्व है। वह चाहती है कि प्रशासन आगे आए, कारण इसके बाद सरस्वती एम्स में जाकर पढ़ाई करे। उतना उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह सरकार से आवेदन कर रही है कि उनकी सहायता करे सरकार, तभी वह एम्स तक पहुंच पाएगी और डॉक्टर बन पाएगी। और कहा कि उनके पति घर घर जाकर गैस सर्विसिंग कर जो उपार्जन होता है उसी से उनका परिवार चलता है। बोले बुझाते पारबो ना, মানে এতটাই আমার মানে ভিতরে মানে মানে ভালোবাসা জেগেছে মেয়ের প্রতিতে, মানে কি বলবো বলতে পারছি না আর কি। আমি মেয়ের জন্য। আপনার স্বামী কি করে? আমার স্বামী লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সারায়।
যা হয় প্রতিদিন ধরুন কোনো দিন 100 টাকা, কোনো দিন হলো না, কোনো দিন ঘুরে আসলো, মানে যেরকম একটা হয় এভাবে দিয়েই আমাদের সংসার চলে। হ্যাঁ, আমি চাই যে সরকার যেন আমার পাশে থাকে। সত্যি তো আমি আজকে এমসে ধরুন ভর্তি করছি, কিন্তু এমসে যে আগে যে যাবে আমি কী করবো আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমি চাই যেন সরকার যেন আমার কাছে, আমার মেয়ের পাশে যেন থাকে। ডাক্তারির স্বপ্নটা এলো আমার ছোটোবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল। আমার ছোটো মামা প্রথম এই স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলেন যে আমার মানে যখন আমার মাধ্যমিকের সময় আমার টিচার ছিল না, টিউটর ছিল না, কিন্তু 3 মাস পর যখন এক্সাম ছিল আমার, তখন ছোটো মামাকে আমার মা বলায়, আমার ছোটো মামা সেই সময় পড়াশোনা খুবই ভালো ছিলেন, ঠিক আছে। তো উনি তখন এসে আমাকে পড়িয়েছিলেন 3 মাস পড়ানোর পর তখন উনি আমার মেধা দেখে বলেছিলেন যে ভাগ্নির এত মেধা, ভাগ্নিকে আমি ডাক্তার করব। সেই প্রথম আমার ছোটো মামা আমাকে স্বপ্ন জায়গায় আমি ডাক্তার করবে। তারপর আস্তে আস্তে যখন আমি এইচএসে গেলাম তখন আমার দিদা বিনা চিকিৎসায় ডাক্তারের জন্য মারা গেছিলো। তো আমার দিদা খুব প্রিয় মানুষ ছিল, আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি আমার দিদার কাছেই পড়াশোনা, মানে দিদাকে ভালোবাসবো, দিদার কাছে রাখতেই চেয়েছিলাম দিদাকে, সেটা তো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তখন আমার জিদ আছে মনে যে না আমি এবার শুধু ডাক্তারই হব, আর কিচ্ছু হব না। তখন আমি এই স্বপ্নটা আমার মনে জাগে, সেই থেকেই আজকে এত বড় জায়গাতে আমি এসেছি। ভবিষ্যতে ডাক্তারই হব। सरस्वती की इस सफलता पर पड़ोसियों का भी कहना है कि यह असली सरस्वती जैसी है। इलाके के लोग भी खुशी है कि सरस्वती डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की सेवा करे और दुर्गापुर का नाम रोशन करे। इलाके के लोग सरस्वती के घर बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक ने शनिवार को 5 वार्डों में कंबल वितरण कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें वार्ड संख्या 23, 24, 25, 28 और 52 शामिल है। इसी के तहत आसनसोल नगर निगम के 28 नंबर वार्ड स्थित जहांगीरी मोहल्ला में वार्ड कमेटी के तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने शफी स्पोर्टिंग क्लब का फीता काटकर उद्घाटन किया, वहीं 300 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया। इस दौरान कांग्रेस और मीम के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा, जिन्हें मंत्री मलय घटक ने टीएमसी का झंडा थमाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि ठंड के दिनों में प्रतिवर्ष हम लोग गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण करते हैं। 100 घर का अंदर 99 घर गया। सरकार का कोई ना कोई मदद पहुंचता ही होगा। और दूसरा सब पार्टी को तो आप लोग देख लिए, 34 साल वामफ्रंट का जमाना था, रेल पार का कोई तरक्की नहीं था, आसनसोल का कोई तरक्की नहीं था, खाली आदमी को बहका के ये लोग 34 साल राज करके गया। दिल्ली में एक सरकार अभी 9 साल से है। आदमी का मदद तो दूसरा बात है, आदमी अभी खाने सकेगा कि नहीं सकेगा, खाना कहाँ से मिलेगा, यही हालत ये सरकार ने कर दिया। पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, कड़वा तेल का दाम बढ़ा दिया, मिट्टी तेल का दाम बढ़ा दिया, जो भी हो, चावल से, गेहूं से, चाल से, चीनी से, हर चीज का दाम ये 9 साल 10 साल में 2 गुना 3 गुना हो गया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर शनिवार को दिव्यांगों के संस्थान आसनसोल आनंदम के द्वारा सचेतना के लिए एक पद यात्रा निकाली गई। ये पद यात्रा आसनसोल रविंद्र भवन से शुरू होकर आसनसोल न्यायालय होते हुए संपदन पार्क के समीप जाकर समाप्त हुई। इस पद यात्रा में लगभग 100 लोगों ने भाग लिया, जिसमें अधिकांश दिव्यांग शामिल थे। इस मौके पर आसनसोल आनंदम के एक पदाधिकारी ने बताया कि हम लोग प्रतिवर्ष विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर लोगों में सचेतना के लिए पद यात्रा निकालते हैं। वहीं दूसरी ओर बरनपुर हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी वर्ल्ड हैंडीकैप डे मनाया गया। इस मौके पर फ्लैग होस्टिंग किया गया और बच्चों के भी बिस्कुट और चॉकलेट वितरण किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष धर्मराज सिंह, संयुक्त सचिव दर्शन शर्मा, अमरीश सिंह, सत्यजीत शर्मा उपस्थित। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल 3। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार BN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, आपकर गार्डन, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहनदा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के द्वारा शनिवार को शहीद खुदीराम बोस की 133वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर आसनसोल दक्षिण थाना के समीप स्थित खुदीराम बोस की आदमकद प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि देने वालों में आसनसोल नगर निगम के उपमेयर अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर परिषद सदस्य सांस्कृतिक विभाग के गुरदास चटर्जी, पार्षद शर्वानी मंडल के साथ नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि खुदीराम बोस एक भारतीय युवा क्रांतिकारी थे, जिनकी शहादत ने संपूर्ण देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। वहीं उपमेयर अभिजीत घटक ने कहा कि शहीद खुदीराम बोस ने देश की स्वतंत्रता में जो भूमिका निभाई है, वो हमेशा देशवासियों के लिए अनुकरणीय रहेगा। আমরা সবাই জানি খুদিরামের জীবনী, খুদিরামের জন্মদিনটা করেছে। আজকে আমরা 133তম জন্মদিন পালন উপলক্ষে এখানে উপস্থিত হয়েছি। খুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে এখান দিয়ে আমরা সমৃদ্ধ হই। পরাধীন ভারতে, পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে যুব সমাজের যিনি পথ প্রদর্শক, যাকে দেখে যুব সমাজ উদ্বুদ্ধ হয়, যাকে দেখে যুব সমাজ আন্দোলনে নামে, তার অন্যতম নাম হচ্ছে ক্ষুদিরাম বসু। आसनसोल नगर निगम के पूर्व बोरो चेयरमैन दयामय राय का निधन शनिवार को आसनसोल दाम शेयर मैदान इलाके स्थित उनके आवास पर हो गया। वे पिछले कई माह से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर सुनकर राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक, अड्डा चेयरमैन तापस बनर्जी, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी, उपमेयर अभिजीत घटक उनके घर पहुंचे, शोक संतप्त परिवार को ढांढस बताया और अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। इन लोगों के साथ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता ने दयामय राय के पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। गौरतलब है कि 2009 में जब तृणमूल कांग्रेस में पहली बार आसनसोल नगर निगम में वोट बनी, तब
वे बोर्ड के सदस्य और बोरो चेयरमैन बने। इस संबंध में बताते हुए तापस बनर्जी ने कहा कि दयामय राय काफी वरिष्ठ नेता थे, जबकि अभिजीत खट्टक ने कहा कि यह जब 2009 में बोरो चेयरमैन थे तब उनके साथ मैंने भी काम किया है, वे अनुभवी नेता थे। जबकि विपक्ष के नेता चैताली तिवारी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके निधन से वे काफी दुखी है। उनके निधन से शिल्पांचल में राजनीति में क्षति पहुंची है। तो राजनीति আমাদের অনেক সিনিয়র ছিলেন, আমাদের অনেক সিনিয়র ছিলেন, মানে যারা সুকুমারদার সঙ্গে মানে রাজনীতিতে নামেন আর কি, বরাবরই কংগ্রেস রাজনীতি, পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেস রাজনীতি করেছে এবং সেই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দয়ালা কিন্তু কংগ্রেস করেছে। যে কজন আমাদের সিনিয়ররা ছিলেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी,